जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका तनाव पैदा होने वाले हार्मोन लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रण रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौके पर हमें शांत रहना है और किन मौके पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षाप्रद कहानी। संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन कुछ शिष्य एक कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं 10 मौके जहां पर चुप रहने से हमें लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं अगर आप इन 10 मौके पर शांत होगे यानी मौन होगे तो आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। इस तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहानी बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान ना हो, उसके बारे में पता ना हो, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रही है तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वो भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में जब वो आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वो भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना हो तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बातें लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए।
ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हो तो उसे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वो खुद आपसे माफ़ी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत थे तो ये आदर सम्मान देने की निशानी होते हैं। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर पहुंच गया। लोगों ने उसे छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी इसको लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। उसका गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारे गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तो एक तरीका ही है। आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देता है वो सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू कर पाएगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएँ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बेहतर है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो वो आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान ही है। किसी दो लोग के बीच हो रही विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक वो व्यक्ति आपको नहीं बुलाते हैं। झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौके में 5वां ऐसा मौका है जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। अपने शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म हो जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाकर बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ हमेशा ख़राब ही होता है। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसीलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाइए। अपने शब्दों से आपके दोस्तों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी भी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो याद रखें आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखिए। जहाँ किसी को शब्द से चोट लगे वहाँ चुप हो जाइए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं 6वां मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपने राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। कोई जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के किसी के बारे में बोलना
किसी के बीच में बोलना एक गलत बात है। हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौके में 7वां ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझ पाता आपकी भावना। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोग को अपनी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। इसीलिए हर किसी को अपने मन की बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीक़ा से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपना दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। इससे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्याओं को किसी और को ना बताएं। वो इसीलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, बल्कि वो इसीलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसीलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करता है, तो आप चुप रहकर उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वो आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगह में 9वीं जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बातें को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आप वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसे मौका है जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। आपकी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वो हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता के ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकता है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी ये बातें आपके जीवन में किस वरदान से कम साबित नहीं होगी। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।